नाथुला पास ऐसे फ्लैट है और उसके दोनों साइड में ऐसे पहाड़ हैं ऊंचे। नॉर्थ की तरफ है एक पहाड़ जिसका नाम है सेबुला और साउथ की तरफ है जिसका नाम है कैमल्स बैक। तो पास फ्लैट है, कोई मार्किंग नहीं है उसके ऊपर। तो चाइनीज जो थे जब हमारे पेट्रोल जाते थे तो हमेशा कहते थे भाई आप हमारे इलाके में आ गए। हम उनको कहते थे कि नहीं, हम अपने एरिया में हैं, आपका पेट्रोल हमारे एरिया में क्रॉस कर रहा है। तो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता था वाद विवाद। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई इस चीज को बंद करने के लिए पास का जो सेंटर है वहां बाएं से लेकर दाएं तक एक तार लगा दी जाए ताकि रोजाना का ये लफड़ा बंद हो। एक देश का अहंकार, एक राष्ट्र का संयम। 11 सितंबर 1967 में कैप्टन डागर साहब तार की बाड़ लगाने में लगे हुए थे। एक लोकेशन थी जहां पे भारतीय और चीनी सैनिक बामुश्किल 3 गज की दूरी पे थे। हमारी सीमा में हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे। चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में मौखिक वाद विवाद हुआ और इसी का परिवर्तन आखिर में हाथापाई में हुआ। एक देश का लालच, दूसरे देश का परोपकार। अचानक से चीनी सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपनी खुखरी निकाल के चीनी सैनिक जो थे उनके ऊपर अटैक किया और 2 चीनी सैनिकों को घायल कर दिया। 4 दिन के दौरान में हमने चाइनीज के जितने हमारे सामने बंकर दिखाई देते थे सब बर्बाद कर दिया अगले फायर से। एक देश का घमंड, दूसरे देश का प्रचंड शौर्य। घायल होने के बावजूद उन्होंने चीनी सेना के 2 जवानों को मार गिराया। हमने चाइनीज को वहां से धकेल दिया पीछे। ये जो 1-2 मिनट में ये एक्शन हुआ, इससे चीनी सैनिक बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। आंकड़े के हिसाब से चाइनीज की कैजुअलिटी 400 से ज्यादा थी। चाइनीज अगर ये कहते हैं कि हमको 62 याद रखना चाहिए तो हमको उनको ये कहना है कि भाई तुम 67 याद रखो जहां तुमने मुंह की खाई थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। एक बात होती है इतिहास रचना और दूसरी बात होती है अपनी हिम्मत से इतिहास के चंद बोझिल पन्नों को मिटाना, दोबारा लिखना और रुतबे को गढ़ना। आज वंदे मातरम में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कुछ इसी तरह के पराक्रम की है। हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व में लड़ी गई 2 लड़ाइयां जो पराक्रम की कई कहानियों के बीच कुछ अनसुनी सी दबी सी रह गई। 1967 वो लड़ाई जिसने चीन का अहंकार चकनाचूर कर दिया। चाइनीज 62 की बात करते हैं लेकिन 62 में जहां उन्होंने मात खाई उसकी बात नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना जरूरी है और बोलना चाहिए कि भाई तुमको हम 67 की याद दिलाते हैं, वहां क्या हुआ था जहां हमने आपके इतने आदमी मार दिए थे और आपको भगा दिया गया था इलाकों से। वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का हौसला दिखाया था और चीन को उसकी हैसियत दिखाई थी। जो गुरखा आपको पता होगा वो खुखरी कैरी करते हैं और खुखरी के वार से ही जो चीनी सैनिक वहां पे मौजूद थे, इससे चीनी सैनिक बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। इस लड़ाई ने इतिहास का एक अध्याय सुधारा था। इस लड़ाई ने दुनिया के भूगोल को भी बदला था। अपनी फितरत से मजबूर चीन इंच इंच जमीन हासिल करने की मंशा से सिक्किम की चौखट तक पहुंच चुका था।
उन दिनों सिक्किम एक स्वतंत्र मुल्क था जहां राजशाही चलती थी। चीन की चालबाजियों को देख सिक्किम ने भारत से गुहार लगाई और भारत ने सिक्किम के संवेदनशील दर्रों पर भारतीय सेना की तैनाती कर दी थी। आप चाइनीज हिस्ट्री देखिए, बहुत सालों से, 1000 साल से चाइना जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। उसमें और इंग्लैंड में ज्यादा फर्क नहीं है। उनका भी काम दूसरों को रूल करने का था, चाइनीज ने भी यही काम किया और अभी तक कर रहे हैं। तो उनको जो चीज समझ में आती है वो है सिर्फ शक्ति, पावर। दरअसल चीन केवल सिक्किम की जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर रहा था, वो भारत के संयम पर भी प्रहार कर रहा था। उसने 1965 से ही ये कोशिशें शुरू कर दी थी। एक तो उसे 1962 का घमंड था, दूसरा वो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस बात का फायदा उठाना चाहता था कि भारत दूसरे मोर्चे पर उलझा हुआ है। है 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो उससे हमारा जो मेन कंसंट्रेशन था वो पश्चिमी फ्रंट पे था। तो इस कारण चाइना ने ये समझा कि हमारा अटेंशन उस तरफ है और यहाँ पे वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अनेकों ऐसे मौके सामने आ रहे थे जहां चीनी सैनिक भारतीय सेना को उकसा रहे थे। कहीं 1 इंच जमीन पर वो अड़ जाते थे, कहीं एक पत्थर पर दावा कर देते थे। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। भारत बेकार के झगड़ों में फंसना नहीं चाहता था, पर ऐसी चालबाजियों को आखिर कब तक सहा जाता?